मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मारे महला में फूली छे केसर कारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मारे महला में फूली छे केसर कारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। कन्याओं का परिचय आपने सुना। जय जय श्री गोवर्धन नाथ की जय। चतुर्थ स्कंध में महाराज मनु की कन्याओं का परिचय आपने सुना। देवहूति, आकुति, प्रसूति। प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही, 16 कन्याओं का परिचय कल सुना। 16वीं कन्या सती का विवाह शिवजी के साथ हुआ। श्रीमद् भागवत में शंकर जी का जो चरित्र है, जहां जहां भी शिवजी का प्रसंग है, वैष्णवों के लिए एक शिक्षा है, एक प्रेरणा है। क्योंकि ये भागवत का श्लोक है, भागवत का सूत्र है, वैष्णवानाम यथा शंभु। शंकर जी वैष्णवों को शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? कथा से आप परिचित हैं। सती ने पिता की यज्ञशाला में जाने के लिए आग्रह किया, शिवजी ने समझाया, नहीं मानी। और वहां जब पति का अपमान देखा तो योग अग्नि में शरीर को भस्म कर दिया। क्या शिक्षा है? देखिए, शंकर जी हमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि यदि आपका कोई भी देह संबंधी, चाहे पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, भगवान में उसकी श्रद्धा नहीं है, भगवान की परीक्षा ले रहा है, यह अपराध है। सती से एक अपराध बन गया था। क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब सीता जी का हरण हो गया, वन वन में सीता जी को खोज रहे और ऐसे रोए। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में श्री महाप्रभु जी वर्णन करते हैं कि ये रोदन जो है ना, नाटक है। श्री महाप्रभु जी के शब्द हैं, सीता वियोग नाटस्य। पहले ही अग्नि में प्रवेश करा दिया, छाया सीता का हरण हुआ है और ऐसे रोए महाराज।
सती भी मोहित हो गई, यही ईश्वर है मेरे स्वामी जिनका ध्यान करते। परीक्षा लेनी चाहिए। समझाया, देखो देवी, भगवान की और भक्त की और गुरु की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। पछताओगी। नहीं मानी। श्री राम वन में प्रलाप कर रहे हैं। हा खग मृग हा मधुकर शेनी, हा खग मृग हा मधुकर शेनी, तुम देखी सीता मृग ने, तुम देखी सीता मृग नैनी। कोई भी आचार्य संघ पधारे, वल्लभ कुल पधारे, आपको आसन से खड़े होना चाहिए, मान देना चाहिए।
वल्लभाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की। भगवान की लीला ही ऐसी है। सती भी मोहित हो गई। स्वामी, जब तक मैं परीक्षा नहीं लूंगी मेरा संदेह दूर नहीं हो। भगवान की परीक्षा लेना दसम स्कंद में आप सुनेंगे कितने देवता मोहित हो गए दर्शन करके। ब्रह्मा जी को हुआ, इंद्र को हुआ, वायुदेव, कामदेव, वरुण, यम, सबका मान मर्दन किया है भगवान ने। इसलिए भगवान का नाम है देव दमन। लेकिन सती ने तो शिव जी से हट किया है। स्वामी, मैं आपकी भी नहीं मानूंगी, मेरा समाधान तभी होगा जब मैं स्वयं परीक्षा ले लूं। ये अपराध है। और शिव जी वैष्णव हैं, जगत को शिक्षा दे रहे हैं कि अगर हमारा देह संबंधी, चाहे पत्नी पुत्र कोई भी हो, भगवत अपराध कर बैठे तो क्या प्रायश्चित होगा। बहुत समझाया, जब नहीं मानी तो अंत में कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाय परीक्षा ले। और परीक्षा कैसे ली? सीता जी का रूप धर लिया। साधारण मनुष्य होंगे तो सीते सीते कह के दौड़ेंगे, और ईश्वर होंगे तो मुझे सती कह के प्रणाम करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं, भगवान की, गुरु की और भक्त की कभी परीक्षा मत लेना। अरे सती ने तो इतना बड़ा प्रायश्चित कर भी लिया है, हम क्या प्रायश्चित कर पाए? सीता का रूप धर के गई। श्री राम रुदन कर रहे थे, जो सती को देखा आंसू सूख गए, और मुस्कुरा के प्रणाम किया और कहा, मैं स्वर्गीय महाराज दशरथ का पुत्र हूं, आज आप अकेली कहां घूम रही हो? शंकर जी कहां है? जोरी पान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू, कयऊ बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु कही हेतु। समाधान हो गया। ये तो नाट्य लीला कर रहे हैं। सीता वियोग नाटश्च जटायु बद मोक्षद, शिवाजी जी लिखते हैं पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम। ये तो इनकी नाट्य लीला है। अब सती, उन्हें सती रूप में जब शिव जी के साथ आई तो वो समाधि में सब जान गए क्या किया है सती ने। अब मैं इनको भार्या के रूप में नहीं अपना सकता, क्योंकि सीता का रूप धर लिया है। अब मैं पत्नी रूप में कैसे अंगीकार करूं? यही तन सती भेंट मोहे नाही, इस शरीर से पति के रूप में मुझे नहीं प्राप्त कर सकती। शिव संकल्प कीन मन माई। देखिए प्रायश्चित। और हम तो रोज अपराध करते हैं ठाकुर जी का, और अपराधों की विचार करके खेद भी नहीं होता। बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। ये शिक्षा है। और कितना बड़ा प्रायश्चित किया है। उस शरीर से सती को भार्या के रूप में शिव जी ने अंगीकार नहीं किया। जब वो शरीर पिता की यज्ञशाला में योग अग्नि में भस्म हो गया, दूसरा जन्म पार्वती का हुआ।
हिमाचल की पुत्री, तपस्या करी, शिवजी ने उनकी परीक्षा ली, वरूंगी तो शिवजी को वरूंगी, विवाह भी हो गया, कैलाश पर्वत पर विराजे, वाम अंग आसन भी दे दिया, लेकिन संभाषण नहीं किया। जब सती ने कहा स्वामी जिनका आप ध्यान कर रहे हैं उनकी कथा मुझे सुनाओ, तब शिवजी ने कहा अब तुम मेरी भार्या कहलाने की पात्र बनी, क्योंकि पहले तो परीक्षा ली थी, अब उनकी कथा सुनना चाहती। शिक्षा क्या है? यह बिल्कुल कटु सत्य सिद्धांतिक बात है। मीराबाई को जब परिवार वाले बहुत सताने लगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा था, मेरे लिए क्या आज्ञा है, घर छोड़ूं तो कुल की मर्यादा का नाश होता है, और सबकी आज्ञा मानूं तो मेरे धर्म का नाश होता है। तो गोस्वामी जी ने पत्र लिखा था, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताह कोट बैरी सम यद्यपि परम सने। जिसको भगवान प्रिय नहीं है वो कितना भी प्यारा क्यों ना हो, मन से निकाल दीजिए, और भी ज्यादा प्रतिबंध करे तो त्याग ही कर दीजिए। ग्रहे सर्वात्मना त्याग, महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। अगर उस घर में सेवा भजन नहीं बन रहा है तो छोड़ देना ही उचित है। तुलसीदास जी से पूछा है इसका कोई प्रमाण है, तो उन्हें बहुत प्रमाण दे दिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। बड़ों की आज्ञा माननी ये हमारा धर्म है, लेकिन अगर भगवान से विमुख करने की बात कहते हो तो नहीं सुनना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद, पिता की आज्ञा पुत्र को माननी चाहिए, प्रहलाद जी ने नहीं मानी। बड़े भाई की बात छोटे भाई को सुनना चाहिए, विभीषण ने रावण की नहीं सुनी। भरत महतारी, भरत जी ने कैकेयी की नहीं सुनी। बलि गुरु तजो, गुरु शुक्राचार्य भगवान से विमुख करने की बात कर रहे थे राजा बलि ने, उनकी भी नहीं मानी। स्त्री को पति की आज्ञा माननी चाहिए। कंत ब्रज बनितन, जब रास में गोपी जा रही घर वालों ने रोकना चाहा, छोड़ दिया महाराज, भय मुद मंगल का। इसलिए भागवत में कहा है वैष्णवा नाम यथा शंभु, जगत को अमृत पिला दिया, स्वयं विष पी गए। जो भगवान के चरणों का जल है गंगा जल, उसको मस्तक पे धारण किया है। प्रचेताओं को रुद्र गीत का उपदेश दे रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रह्मा जी के वक्ष से धर्म उत्पन्न हुआ और पृष्ठभाग से अधर्म उत्पन्न हुआ। धर्म अधर्म दोनों साथ पैदा हुए हैं। सृष्टि के आदि में धर्म भी है और अधर्म भी है। नारे लगाते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का वास हो। वास हो सकता है, नाश तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवत इच्छा से उत्पन्न हुआ है वो भी। आप लोग पूछेंगे कि अधर्म को उत्पन्न करने की आवश्यकता ही क्या थी? क्या इसके बिना सृष्टि का कार्य नहीं चल सकता था? देखिए, इस सृष्टि में धर्म भी है, साथ में अधर्म भी है। ये जोड़ा है। सुख है तो दुख भी है, जीवन है तो मृत्यु भी है, दिन है तो रात भी है, अमृत है तो विष भी है। सृष्टि में सब कुछ है, क्योंकि एक से ही दूसरे के अस्तित्व का बोध होता है। अगर दिन ही दिन हो, रात न हो, तो आप गणना कर सकते हैं कितने दिन बीत गए। रात से दिन का ज्ञान होता है। जीवन में सुखी सुख हो, कभी दुख ना हो, तो आप कह सकते हैं कि यह अवस्था दुख की है, यह अवस्था सुख की। जन्म ही हो, मृत्यु ना हो, तो सृष्टि कितनी बढ़ जाएगी। ये तो है। दृष्टांत के लिए, 4 कटोरों में रस भरा हुआ है। एक में जल है, दूसरे में अमृत है, तीसरे में विष है, चौथे में मदिरा है।
चारों चीजें हैं ना जगत में। और जो पी रहा है उसको समझा दिया, देखो भैया अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे, विष पियोगे तो मर जाओगे, जल पियोगे तो प्यास बुझेगी, और मदिरा पियोगे तो उन्मत्त हो जाओगे। चारों रस भी हैं और चारों का स्वरूप भी समझा दिया। अब उसके बाद जो जल को अमृत को छोड़ के विष ही पीना चाहे तो समझाने वाले का कोई दोष है क्या? तो इस सृष्टि में धर्म भी है और अधर्म भी है। धर्म के मार्ग पे चलोगे उत्थान होगा, अधर्म के मार्ग पे चलोगे पतन होगा। ये हमारे शास्त्र समझा रहे हैं। और ये सुनने के बाद, समझने के बाद भी हम धर्म को छोड़ के अधर्म के ही मार्ग पर चलें तो किसका दोष है? और समझिए, जैसे अग्नि होती है ना, बिना अग्नि के हमारा कार्य पूर्ण नहीं होता। हमारी रसोई बनती, चतुर जो गृहिणियां हैं जो रसोई में काम करती हैं, क्या अग्नि के बिना भोजन बन सकता है? नहीं। भोजन सिद्ध होता है अग्नि के द्वारा। यह अग्नि का गुण है। अग्नि का हम रोज लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन एक दोष साथ में जुड़ा हुआ है कि थोड़ी भी असावधानी हो जाए तो अग्नि जला देती है ना। ज्यादा देर तक भोजन रखे रहो तो जल जाएगा, असावधानी करो तो हमारे हाथ जल जाएगा, वस्त्र जल जाएगा। तो वो गुण दोष साथ में है अग्नि के। जरा असावधानी हुई जला देगी, और सावधानी से रखोगे तो भोजन बढ़िया सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ही धर्म अधर्म इतने निकट हैं कि जरा सा हम इस पथ से हटे अधर्म में गिर गए, और जरा अधर्म से हटके धर्म की ओर मुड़े धर्म के मार्ग पर चलने लगे। तो धर्म और अधर्म का ये विवेक होना चाहिए। इसलिए ऋषियों के वचन हैं, स्मृतियां हैं, ये सब नियम बताए हैं, मनुष्यों के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ये मनु की कन्याओं का परिचय आपने सुना। महाराज मनु के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत उत्तानपाद। प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगति स्थितौ जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरा तत्सुतो ध्रुव। महाराज उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं, सुनीति सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। कथा से सब परिचित है। तात्पर्य क्या है? जगत में जीवन जीने के दो मार्ग हैं, सुनीति का मार्ग, सुरुचि का मार्ग। सुनीति सुंदर नीति के पथ पर चलोगे तो ध्रुव पद की प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव जी को भगवान मिल गए, अचल पद की प्राप्ति होगी। और जो नीति की बात नहीं मानता, नीति के अनुसार नहीं चलता, सुरुचि से प्रेम करता है, सुरुचि जो मुझे रुचता है वही बढ़िया है, मनमाने ढंग से जीवन जीता है और अपनी सुरुचि को ही उत्तम माने, श्रेष्ठ मानता है, उसका पतन हो जाता है। आप देखेंगे उत्तम का विवाह नहीं हुआ, पहले ही यक्षों ने मार दिया। आज हमारे दुख का सबसे मूल कारण है कि हमने सुनीति का पथ छोड़ दिया है, सुरुचि का पथ अपना लिया है? सुनीति क्या कहती है? अरे ऐसे ऐसे स्मृतियों में नियम बताए हैं ऋषियों ने, कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए,
कब भोजन करना चाहिए, कैसे भोजन करना चाहिए, किस ओर मुंह करके बैठ के करना, कितना वर्णन किया। पर हम नीति की कहां सुनते हैं? सुरुचि, जब मुझे अच्छा लगेगा सोऊंगा, जब इच्छा होगी तब जागूंगा। एक यहाँ हमारी कथा थी, एक ही बेटा उनका, 3 दिन हो गए, मैंने कहा आपका बेटा नहीं दिखा, क्या बात है? तो विश्राम के समय बेटे को लेके आए, मैंने कहा कथा हो रही है आपके यहाँ और आप कहाँ थे 3 दिन से? क्या बोले? शास्त्री जी देर से सोता हूं, 2 बजे 3 बजे नींद आती है और उठने का कोई समय नहीं, आज तक मैं 11 बजे से पहले तो उठा ही नहीं। मैंने समझा ये पढ़ रहा होगा, अध्ययन कर रहा होगा, इसलिए 3 बजे तक सोता है। नींद नहीं आती है, रिमोट हाथ में रहता है, चैनल बदलता रहता हूं, बस चैन नहीं है मुझे। ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा चैन नहीं है, तेरे गले में तो बड़ी मोटी सोने की चैन है, चैन होते हुए बेचैन क्यों है? बोले यही तो नहीं समझता। मैंने कहा बुरा मत मानना, तूने सुनीति से प्रेम करना छोड़ दिया है, तो सुरुचि से प्रेम कर रहा है, मनमाने ढंग से जीवन जी रहा है। आजकल सुरुचि का जमाना है। वो विवाह की पत्रिका छपती है ना, तो नीचे लिखा जाता है सुरुचि भोजन में अवश्य पधारिए। सुरुचि, सुनीति भोजन कोई नहीं लिखता है। और आजकल तो सब भूल गए, सखरा निखरा तो छोड़िए, जूठा मीठा ही भूल गए हम। सुरुचि ने साहब सत्यानाश कर दिया। महाराज उत्तानपाद से यही भूल हो गई कि उन्होंने सुनीति से नहीं, सुरुचि से प्रेम किया। एक दिन ध्रुव जी महल में पधारे, उत्तम पिता की गोद में बैठे हैं। ध्रुव जी पिता की गोद में चढ़ने लगे। सुरुचि ने देखा आज गोदी में चढ़ रहा है, कल राज्य मांगेगा, और ध्रुव जी को उठाया और यूं फेंक दिया। और क्या बोली? नवस्य नृपतेर्धिष्ण्यं भवानारोढुमर्हति नारही तो मया यत्वं कुक्षावपि नृपात्मज। तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो बेटा, तुम महाराज के पुत्र अवश्य हो, लेकिन तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। पिता की गोदी में बैठना चाहते हो, जाओ पुरुषोत्तम की आराधना करो। तपसा राज्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्वे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम्। यदि सिंहासन की इच्छा है तो पुरुषोत्तम की आराधना करो और भगवान से ये वरदान मांग के आओ कि अब की बार मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। ऐसा बोल के भक्त का ही नहीं, भगवान का भी अपमान किया और भजन का भी अपमान किया है। सुरुचि की दृष्टि में भगवान के दर्शन बड़ी बात नहीं है, उसके गर्भ से जन्म हो ये बड़ी बात है। पहले इस शरीर का त्याग करो, दूसरा जन्म लेके आओ, मेरे गर्भ से जन्म हो। आज सुरुचि ने भगवान का, भक्त का, भजन का अपमान किया है और इसी अपराध के कारण अग्नि में जल के मरी। बालक ध्रुव रोते रोते आए, माता को सारी घटना सुना दी। सुनीति समझ गई सुरुचि का भाव क्या है। महान माता है सुनीति। क्या कहा ध्रुव से, बेटा छोटी माता ने हित की बात कही है, जो भगवान की ओर मोड़ दे वो तो हितैषी होता है। तमेव वत्साश्रयभिस्वत्सलं मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धति अनन्य भावे निज धर्म भाविते
मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम् नान्यं ततः पद्मपलाशलोचना दुःखच्छिदं ते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रियेतरैरङ्गविमध्यमाणया। महान माता वही है जो अपनी संतान को उचित शिक्षा देती है। ध्रुव की कथा कितने वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन इस कथा से यह प्रेरणा लेनी चाहिए, बालकों में संस्कार मां ही डाल सकती है, और आज तो इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि विद्यालयों में संस्कार मिलते नहीं है, बालकों को मित्र मंडली में संस्कार मिलते नहीं है। थोड़ा बहुत संस्कार घर में ही दिया जा सकता है, और बचपन तो कोरा कागज है, जो लिख दोगे वही लिख जाता है। सुनीति ने यह नहीं विचार किया कि यह भजन के लिए चला गया है तो मेरा सहारा कौन होगा। अपनी ममता को आड़े नहीं आने दिया। बेटा, मुक्ष लोग भी जिनके चरण कमलों को खोजते रहते हैं, उन भगवान श्री हरि की तुम शरण ग्रहण करो। अरे लक्ष्मी भी जिनको खोज रही है, उन भगवान के अलावा कोई नहीं है जो तुम्हारा दुख दूर कर सकेगा। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। जिस युग में हजारों वर्ष की आयु होती थी, हजारों वर्ष तपस्या साधना करनी पड़ती थी, और 5-6 महीने में भगवान मिल जाएं, ये बड़ी विचित्र बात है। लगन सच्ची हो, निष्ठा दृढ़ हो, तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ध्रुव जी ने माता को दंडवत की, आशीर्वाद लिया। संतान के ऊपर माता का अधिकार ज्यादा होता है, क्योंकि माता प्रथम गुरु है। मातृदेवो भव, पिताजी का नंबर दूसरा आता है। माता से ही तो गर्भ में बालक का पोषण होता है, 9 मास रखती है। बोलना माता सिखाती है। चाहे पिताजी बोलना सिखा रहे हो, लेकिन बालक जो बोलता है उसको मातृभाषा कहा जाता है, बाप की भाषा नहीं कहता कोई। माता का अधिकार है, और संस्कार तो माता ही दी है। दंडवत करके ध्रुव जी चल दिए, चले जा रहे हैं। जब कोई भगवान की ओर आगे बढ़ता है तो नारद जी को बड़ी प्रसन्नता होती है। एक और आया, आज प्रकट हुए नारद जी। पहले ध्रुव जी की परीक्षा ली, बेटा तुम्हारे खेलने के दिन है, घर जाओ। ध्रुव जी ने कहा, क्षणिक आपका सत्संग मिल जाए तो जो विमुख हैं उनको आप भगवान के सन्मुख कर देते हैं। भगवान अपनी ओर खींच रहे हैं और आप संसार की ओर लौटा रहे हो। ध्रुव जी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। नारद जी ने कहा, जनन्या विहित पंथा सा वै निःश्रेयस्यते भगवान वासुदेवस्तं भज तत्प्रवणात्मना। तुम्हारी माता ने जो मार्ग बतलाया है बेटा, वही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। भगवान वासुदेव का भजन करो। कैसे? अपने चित्त को कर दो। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। नारद जी ने कहा, बेटा
तुम यहां से पवित्र यमुना जी के तट पर जो मधुपुरी है, मथुरा है, वहां जाओ। पुण्यं मधुवनं यत्र, कौन सी मधुपुरी आओ? सानिध्यं नित्यदा हरे है, जहां हरि ठाकुर जी सदा विराजते हैं, उस मधुपुरी में जाओ। अरे अभी मथुरा में प्रागट्य थोड़ी हुआ है भगवान का, सृष्टि का प्रारंभ है, अभी तो चौथी पीढ़ी चल रही है, अवतार नहीं हुआ है। उससे पहले भी भगवान अपने धाम में सदा विराजते हैं, चाहे अवतार दशा हो चाहे अनावतार दशा हो, धाम में लीला विच्छिन्न सदा चलती रहती। एक प्रमाण, और दूसरा प्रमाण क्या है कि गंगा जी भूतल पर कब पधारी, इसका तो उल्लेख है। भगीरथ लेके आए, उससे पूर्व गंगा जी भूतल पे नहीं थी, लेकिन यमुना जी तो उस समय भी विराज रही हैं। बोलो श्री यमुने महारानी की। अभी चौथी पीढ़ी है? मनु के पुत्र उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, ब्रह्मा जी के पुत्र मनु के उत्तानपाद के ध्रुव, उस समय भी है श्री यमुना जी। बोलो श्री यमुने महारानी की जय हो, जय हो। श्री महाप्रभु जी सोनी जी में आज्ञा करते हैं, मधुपुरी पुष्टिपुरी है, प्रलय में भी इसका तिरोधान नहीं होता, भगवत धाम है। और देखिए, नारद जी ने ध्यान की विधि बतलाई, दीक्षा दी और मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करना। लेकिन ध्रुव जी को जो भगवान के दर्शन हुए हैं, ये कौन की कृपा से हुए? ध्रुव जी ने यमुना जी का आश्रय किया है। इसलिए यमुना अष्टक में श्री महाप्रभु जी वर्णन करते हैं, ध्रुव परासरा भीष्ट दे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते कृपा जलधि संसृते मम मन सुखं भावय। ध्रुव जी को और पराशर ऋषि को अविष्ट फल की प्राप्ति यमुना जी की कृपा से हुई है। ध्रुव जी ने तपस्या करी, पराशर ऋषि ने तपस्या करी, तो पराशर ऋषि को क्या फल दिया यमुना जी ने? व्यास जैसे पुत्र दिए। अगर व्यास जी नहीं होते तो ये श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, ये व्यास सूत्र कैसे प्रकट हो? और ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हुई यमुना जी की कृपा से। अगर ध्रुव को बाल अवस्था में 5 वर्ष की आयु में भगवान के दर्शन नहीं होते, तो लोगों को यह धैर्य कैसे होता है कि अगर लगन सच्ची हो, निष्ठा सच्ची हो, कामना प्रबल हो, तो ठाकुर जी को आना ही पड़ता है, भगवान के दर्शन हो ही जाते हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। यमुना जी रवि मंडल से पधारी है, सूर्य सुता है, यम की भगनी है, लेकिन यमराज जी से एक ही दिन मिलन होता है, यमदूतिया को बस है। और जो यमुना जी को पान कर ले, न जातु यम यातना भवति ते पय पानतः। अरे नाम से ही सब दोष दूर हो जाते हैं। श्री यमुना जी के नाम अग दूर भाजे। क्या नाम है? यमुना। जहां यमुना जी हैं वहां यम नहीं है, यम यात्रा नहीं है। भगवान के लीला निकुंज की प्राप्ति कराने वाली श्री यमुना जी, भगवान की लीला में ले जाने वाली श्री यमुना जी चतुर्थ प्रिया है। भगवान के हृदय में
जो कोमलता है, जो सरसता है, जो आर्द्रता है, जो भगवान भक्त पे द्रवित हो जाते हैं, ये द्रवित हो जाना जो स्वभाव है भगवान का, यही स्वभाव, यही द्रवितता, यही आर्द्रता, यही रस भगवान के हृदय से प्रकट हुआ है श्री यमुना जी के रूप में। भगवान तो रसमय है। जब प्रिया प्रीतम विहार करें तो विहार में भगवान के अंदर से रस स्रवित हुआ। सुरति श्रम बिंदु सो सिंधु सी वह। तो यमुना जल जल नहीं है। जैसे बर्फ पिघल जाए और बर्फ से जो स्रवित होता है वो तत्व क्या है कि जिससे बर्फ बनी है वही रस स्रवित हो रहा है। भगवान तो रसोई सा रसरूप है। घनीभूत श्री कृष्ण में से जब रस स्रवित होता है वो रस ही यमुना जी के रूप में प्रभावित हो रहा है। जब यमुना तट पर रास विहार हुआ, स्मर श्रम जलाणुवी ही सकल गात्र जयी संगम। स्मर श्रम जल भगवान के अंदर से रस स्रवित होता है सकल गात्र में से, क्योंकि प्रभु का सकल श्रीअंग रसमय है ना। हमारे सारे शरीर से रस पसीना नहीं निकल सकता, बाल में से नखून से थोड़ी निकलता है, लेकिन भगवान का स्वरूप तो रसमय है। रस स्रवित होता है सकल गात्र में से, और वो रस ही श्री यमुना जल है। भागवत में जो परब्रह्म श्री कृष्ण हैं, उनका आपको प्रत्यक्ष दर्शन दो रूप में करना हो, श्रुतियां जिसको रसोवई सह संकेत करती हैं, वो रस का घनीभूत स्वरूप और द्रवीभूत स्वरूप यदि प्रत्यक्ष आपको दर्शन करना हो, कृपा करके अपने धाम में दोनों स्वरूपों में भगवान दर्शन दे रहे हैं। जैसे बर्फ जम गई घनीभूत और जल स्रवित हो गया, द्रवित हो गया द्रवीभूत, तो परब्रह्म का, भगवान कृष्ण का द्रवीभूत स्वरूप श्री यमुना जी हैं और घनीभूत स्वरूप श्री गिरिराज जी हैं। बोलो श्री यमुने महारानी की, श्री गिरिराज धरण की। सदा यमुना जी का नाम लीजिए। जैसे पाराशर ऋषि को, ध्रुव जी को अभिष्ट फल की प्राप्ति हुई, हमारी तो एक ही कामना है कि हे यमुना जी, आप कृपा करके श्री यमुना जी वो अलौकिक निधि की देने वाली है, लीला निकुंज की प्राप्ति कराने वाली, और जिन्हें पिय भूल जात तिन्हें सुध कर देत भक्त राखत, ये हार करके ब्रह्म संबंध जब होत या जीव को, तब ही इनकी भुजा बाम फरके। दौड़ कर सोर कर जाय पियसों कहे, अति ही आनंद मन में जुहर के। यमुना सी नाही को और दाता। ठाकुर जी तो रत्न है, यमुना जी की मुट्ठी में बंद है। ऐसे निर्मोल नग मोल लीने, श्री यमुने जू पिया को बस तुम जू की। क्या भगवती वर्णन किया है। सदा यमुना जी का नाम जपिए। श्री यमुना जी को नाम भूल मत जइयो रे। सब बोलिए। यमुना जी को नाम भूल मत जइयो रे। यमुना जी को नाम भूल मत जइयो रे। महारानी को नाम भूल मत जइयो रे। महारानी को नाम भूल मत जइयो रे। यमुना जी को नाम भूल मत जइयो। यमुना जी को नाम भूल मत जइयो रे। कैसी शोभा है। मुकुट कांचनी सोहतनी को, मुकुट कांचनी सोहतनी को, छिन छिन में मन मोहत पिय को। छिन छिन में मन मोहत पिय को। शोभा ललित ललाम भूल मत जइयो रे। शोभा ललित
यमुना जी को ना भूल मत जइयो रे। यमुना जी को नाम भूल मत जइयो रे। ये नाम कितना प्रिय लगता है भगवान को। जब यमुना यमुना उच्चारण करते हैं ना तो ठाकुर जी पीछे पीछे चलने लग जाते हैं नाम सुनने के लिए। यमुने यमुने जो मुख गावे, यमुने यमुने जो मुख गावे, पीछे पीछे श्याम पधारे। पीछे पीछे श्याम पधारे। कैसे? कोमल कोमल पाम भूल मत जइयो रे। कोमल कोमल पाम भूल मत जइयो रे। यमुना जी को नाम भूल मत जइयो रे। यमुना जी को नाम भूल मत जइयो रे। महारानी को नाम भूल मत जइयो रे। महारानी को नाम भूल मत जइयो रे। ब्रह्म संबंध होत जब जीव को, ब्रह्म संबंध होत जब जीव को, दौर सोर कर कहत पियसो। दौर सोर कर कहत पियसो। फरकत है भुजवाम भूल मत जइयो रे। फरकत है भुजवाम भूल मत जइयो रे। यमुना जी को नाम भूल मत जइयो रे। यमुना जी को नाम भूल मत जइयो रे। महारानी को नाम भूल मत जइयो रे। महारानी को नाम भूल मत जइयो रे। जय जय श्री यमुने। यमुने यमुने निस दिन गावो। यमुने यमुने निस दिन गावो। अपनी बाणी सफल बनावो। अपनी बाणी सफल बनावो। बसो श्री गोकुल गाम भूल मत जइयो रे। बसो श्री गोकुल धाम भूल मत जइयो रे। यमुना जी को नाम भूल मत जइयो रे। यमुना जी को नाम भूल मत जइयो रे। महारानी को नाम भूल मत जइयो रे। श्री महारानी को नाम भूल मत जइयो रे। भूल मत जइयो रे।
यमुना। एक व्यक्ति की आदत थी हर काम में ना बोलने की, स्वभाव था उसका, सब काम में ना लगा देता। विवाह हुआ, पत्नी घर में आई, पत्नी ने कहा भोजन परोसूं, भोजन करोगे? तो उसने क्या कहा? भोजन ना। घूमने चलोगे? घूमना ना। रात हो गई है, विश्राम करोगे? विश्राम ना। उसने देखा इनके साथ कैसे निर्वाह होगा, ये तो सब काम में ना जोड़ देते। 3 दिन हो गए, परेशान हो गई बेचारी। पड़ोसिन के घर गई, बहन जाने कैसी आदत है इनकी, सब चीज में नाम जोड़ देते हैं। पड़ोसिन बोली ऐसा करो, तुम उल्टा बोला करो।